सुई लगाते हैं, खून चढ़ाते हैं सुई लगाते हैं और खून चढ़ाते हैं। और दवाई लेते हैं। कहाँ सुई लगाते हैं? हाथ में दर्द होता है? दर्द होता है। मैम ने पट्टी मार देती है तब भी नहीं भी आता है। यह बच्चा जो आप हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं, इसका नाम आर्यन है, लेकिन इसका जीवन जो है वो आपके हाथों में है। जी हाँ, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि यह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिसके इलाज के लिए करीब 36.5 लाख रुपए लगने हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने की वजह से हर उस चौखट पर जा रहे हैं इनके परिवार के लोग, जिससे कि इस बच्चे का इलाज हो सके। आर्यन जो है, आर्यन के शरीर में जो है जो ब्लड है वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से हर 6 महीने हर 15 से 20 दिनों में इसको ब्लड चढ़ता है। एक मासूम को हर 6 कहा जाए हर 15 और 20 दिन पर जब ब्लड चढ़ता होगा तो समझ सकते होंगे इस मासूम को कितना दर्द होता होगा। कब कब बाबू हॉस्पिटल जाते हो आप आर्यन? एक दिन में। अच्छा, क्या करते हैं जब जाते हो? डॉक्टर क्या करते हैं आपके साथ? सुई लगाते हैं, खून चढ़ाते हैं सुई लगाते हैं और खून चढ़ाते हैं और दवाई लेते हैं। कहाँ सुई लगाते हैं? हाथ में दर्द होता है? दर्द होता है। मैम ने पट्टी मार देती है तब भी नहीं भी आता है। तो रोकते नहीं हो कि हमको कहाँ चढ़ा रहे हैं? बता, डॉक्टर से मना नहीं करते हो कि ना चढ़ाइए, क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, लेकिन सोचिए, हम लोगों को जब एक नॉर्मल सा इंजेक्शन लगता है तो हम लोग अपने आप को दर्द से खुद को बहुत पीड़ित महसूस करते हैं, लेकिन जो ब्लड चढ़ता है जिस बच्चे को, उसकी सुई बेहद मोटी रहती है और सिर्फ इस मासूम के हाथों में लगती है। आर्यन के पिताजी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या ऐसी समस्या है आर्यन को जिसके इलाज के लिए 40 लाख रुपए लग रहे हैं? सर, इनको थैलेसीमिया मेजर है और इनको जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इनका बॉडी ब्लड नहीं बनाता खुद से, जिसकी वजह से इनको 15 से 20 दिन में ब्लड ऊपर से डालना पड़ता है। पैसे भी कहा जाए एक बहुत बड़ी रकम है, 40 लाख रुपए के करीब इलाज में लगना है। कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए? सर, हम 40 लाख तो बड़ी रकम हमारे जैसे लोग के लिए तो है ही है, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन जिसमें से हमें हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड किया गया है कि 8 लाख रुपया सीएम और पीएम फंड मिला के आपको मिलेगा। बाकी सारे पैसे का अरेंजमेंट आपको खुद को करना होगा। तो हम यही आशा और उम्मीद लेके ये कदम उठाए हैं कि क्योंकि हमारे परिवार का 2 भाई के बीच में एक ही एकलौता वारिस है, हमारा लड़का आर्यन, जो कि 22 साल बाद पैदा हुआ। तो इसको बचाना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण हो चुका है और इस चुनौती में सब जनता ही हमारा साथ देगी तो ही हम इस चुनौती को सफलतापूर्वक ले जा पाएंगे। और क्योंकि 35 से 45 हमारे व्यक्तिगत खाली हमारे लिए हमारे से नहीं हो पाएगा। और पहले से भी हम इतने 5 साल से जो ब्लड चढ़ा रहे हैं, कोरोना पीरियड से ही इसे हम ब्लड चढ़ा रहे हैं। कोरोना पीरियड में ही हम, जब कोरोना पीरियड ख़त्म होने के पहले ही हम काफ़ी मतलब क्षतिग्रस्त हो गए पूरी तरह से। इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड चढ़वा के 15 दिन में एकदम मतलब कमर टूट गई है पहले से ही। लेकिन ये है कि अभी जो पीजीआई में हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट मिल रहा है, कभी कभी ब्लड नहीं मिलता है तो दिक्कत खड़ी होती है और कभी कभी दवा नहीं मिलती है तो दिक्कत खड़ी होती है। तो अभी हमें दवा भी मिल रही है
और ब्लड भी मिल रहा है, लेकिन कभी कभी संभवतः ऐसा हो जाता है जो कि हमें खुद से सब करना पड़ता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं लगता, कुछ परसेंटेज हमको बच जाता है पैसा जितना लगता है उसमें से। कितना पैसा लगता है एक बार ब्लड छुड़वाने एक में? बार अगर नहीं मतलब ये रहा, पीडी अकाउंट नहीं रहा, तो उसमें हमें लमसम दवा को लेके इसमें 5,000 तक का लग जाता है मतलब एक बार में। 10,000 रुपये? हाँ, महीने का 10,000 रुपये लग जाएगा। और पीडी यदि रहा तो फिर इसमें से खाली आधा ऊपर का खर्च लगता है, और दवा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दवा बाहर से कोई कोई दवा लेनी पड़ती है, बाकी सब दवा तो नहीं लेनी पड़ती। कुछ दवाइयाँ हैं जो बाहर से लेनी पड़ती है, कैल्शियम वगैरह की लेनी पड़ती है, बाकी का नहीं लेना पड़ता, तो हॉस्पिटल से मिल जाता है। एक जान को बचाने के लिए कहा जाए एकदम संघर्ष चल रहा है। जी, ये एकलौता लड़का है और हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि परिवार में कोई ऐसी अब कहेंगे क्या, परिवार में ऐसा मतलब कुछ लोग एक दूसरे को मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्त व्यस्त हो चुका है पूरा परिवार। बिल्कुल, देखिए 36 लाख रुपए एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी राशि है। उस राशि को जुटाने के लिए एक पिता जो अपने बेटे को कहा जाए जीवन, एक नया जीवन दान देने के लिए संघर्ष कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि मेरी मदद कीजिए, जिससे कि मेरे बेटे की जो है जान बच सके। आप छोटेलाल जी के पास आए हुए थे, आज इन्हीं के आवास पर हम लोगों की भी मुलाकात हुई है। निश्चित तौर पर छोटेलाल जी के द्वारा जो पहल की जा रही है इस मासूम के लिए बेहद सराहनीय है, क्योंकि सबसे बड़ा कहा जाए किसी के जीवन के बचाने के लिए एक तिनके का सहयोग भी एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। तो आप बच्चे की जान को बचाने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं आप? मैंने लगभग 2 महीने से इस बच्चे के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोगों को पर्सनल फ़ोन करके माध्यम से। आज आर्यन के पिताजी को मैं जौनपुर बुलाया हूँ अपने आवास पर, और आप सभी चैनल वालों को भी निवेदन किया कि आप लोगों ने भी आइए, थोड़ा से इस बच्चे के जीवन के लिए कुछ अपने चैनलों के माध्यम से अपील करिए। तो मैं आज इस बच्चे के लिए बस इतना ही देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो 36 लाख 40 लाख का अमाउंट हो, बहुत बड़ा अमाउंट है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो ना के बराबर है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन ही करता हूँ कि इस बच्चे के इलाज के लिए, इसके जीवन दान देने के लिए जो जिससे बन सके 100, 50, 200, 2000, 2000, इस जो जिससे बन सकता है इस बच्चे के जीवन दान। क्योंकि जो आज ये बच्चा पीड़ित है, जितना कष्ट इस बच्चे के माता पिता को शायद किसी को होगा, तो मैं तो केवल एहसास कर सकता हूँ, इनका थोड़ा सा साथ दे सकता हूँ, लेकिन जो दुख जो पीड़ा इनके माता पिता 2-5 सालों से सह रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा से कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बस बच्चे का सहयोग करें, मदद करें। बिल्कुल, देखिए आर्यन के पिताजी को 22 साल बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। सोचिए 22 वर्ष बीतने के बाद एक पुत्र पैदा होता है और अब उसकी स्थिति ये है कि वह जीवन और मौत से संघर्ष लड़ रहा है। हम भी आप लोगों से एक अपील करेंगे कि इस बच्चे की अधिक से अधिक मदद कर सके, क्योंकि इसका जीवन जो है वो आपके हाथ में है और आप अपने हाथों से एक नए इस आर्यन को जन्म देने का काम करें।